वेलकम आप सभी ब्यूटीफुल लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर स्विच ऑन योर वीडियोस। बाकी सब लोग भी अपना वीडियो स्विच ऑन कर लीजिए। प्लस पावर बुक के इस पावर इम्पैक्ट सेशन में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। कैसा रहा कल का आपका डे? लव यू इंदिरा जी। और जो असाइनमेंट आपको दिया था आपने किया, बहुत से लोगों ने तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल चेतना जी ने तो अपना सबमिशन भी करवा दिया। और वाओ वेरी ब्यूटीफुल कि जो सोचा था जस्ट। आप खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे प्लीज? यस जैसा मैंने सुबह को उठ के जैसा मेरा रूटीन है उसमें थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ, तो वैसा ही मैंने विजुलाइज किया था कि रेड कार। और जैसे ही वॉक पे गई तो बेसमेंट से ही लेकर मुझे रेड रेड दिखा, लेकिन जहाँ वॉक करती हूँ वहां भी ये किया था मैंने, तुरंत ही पिक्चर निकाल लिया। यानी वाकई में यूनिवर्स जो हम विजुलाइज करते हैं या सोचते हैं वो यूनिवर्स सिंबल दिखाता है। 101%, सिंगल 1%, 0 डेसिबल का भी फर्क नहीं है। yes. आपकी सोच ही आपके जीवन का आईना है। जो आप सोचते हो, जैसा आप सोचते हो, वैसा ही आपके साथ होना 101% तय होता है। अच्छा सोचा अच्छा होगा, बुरा सोचा बुरा होगा। जैसा दोगे वैसा पाओगे, जो बोओगे वो ही काटोगे। इसके अलावा बाकी सब कुछ है ना, पूरा मोह माया है। बाकी सब कुछ सच नहीं है, बट ये 101% आप ब्लाइंडली आंखें बंद करके इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। आता ही आता है। और ये छोटे छोटे जो असाइनमेंट आपको दिए गए ना, ये इसीलिए ताकि आप इन चीजों को चेक करो, अपने पैरामीटर पे चेक करो। मैं ऐसे ही नहीं बोलती कि मेरी किसी भी बात का भरोसा करना कि हाँ बगैर सोचे समझे अगर आपने किया तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। फर्स्ट उसको टेस्ट करो, फर्स्ट उसको ट्राई करो। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक कि आपका वो पूरा भरोसा पक्का नहीं हो जाए ना तब तक चेक करना। इसीलिए फर्स्ट तो मैंने 3 रेड कार का बोला, लेकिन सेकंड डे फिर क्या बोला? येलो कार। और उसके लास्ट दिन क्या बोला? ब्लैक कार। तो डेफिनेटली आप 2-3 बार 3 पैरामीटर पे उसको चेक कर लेना। अगर सच हो तो फिर अपने बिलीफ सिस्टम को और ज्यादा, अपने विश्वास को और ज्यादा बढ़ाते जाना। आप देखोगे कि फिर ऐसे चुटकियों में कौन सी चीज आपको नहीं मिलती वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हर चीज आप पा सकते हो। थैंक यू चेतना जी। और जैसे जैसे पावर बुक कर रहे हैं ना, एक अंदर से पीस आ रहा है हर टाइम। मतलब वही लगता है कम बोलना है, जो जो लेसन में आप जैसे बोलते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ रहना है, हाई फ्रिक्वेंसी में रहना है, अपनी प्रिय चीजों को मतलब करना है, तो बहुत मतलब एक्साइटमेंट होती है। वाह, यस, जस्ट अ सेकंड। हाँ बच्चा। क्लोज द डोर। तो मेरे भी फैमिली में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सो लिटिल बिट, बट बहुत समझदार है, बहुत प्यारे हैं। यूनिवर्स के इन सारे नियम कानून को जानते हैं और खुद भी इतने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। इवन मेरी तो पूरी फैमिली मतलब इस जर्नी में जुड़ चुकी है। मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे तीनों बच्चे। इवन मैं कुछ ऐसा बोलती हूँ ना, मम्मा आपको नेगेटिव नहीं बोलना है ना, आप भूल गए क्या? आप तो उस टाइम पे ऐसा बोल रहे थे, आप मेरे पे शाउट नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। इतना क्यूटली बोलते हैं ना, वाओ, मतलब अमेजिंग। और एक जब घर में एक लेडी अगर इस प्रोसेस में आ जाती है ना, तो पूरे घर में वो पावर को स्प्रेड होते अपनी फैमिली मेंबर्स में और आगे पास ऑन होने में सिर्फ कुछ, कहते हैं ना, इतना सा टाइम लगता है, इतना जल्दी स्प्रेड होता है, इतना जल्दी स्प्रेड होता है। और इसकी एनर्जी में मतलब आप क्या, आपने स्वर्ग का नाम सुना होगा, लेकिन वो स्वर्ग को आप अपने घर पे उतार सकते हो, उसको जी सकते हो ईच एंड एवरी मोमेंट, उन सारी फीलिंग को। स्वर्ग में क्या होता है?
अप्सराएं आती है, हम लोगों ने पिक्चर में क्या देखा है, अप्सरा आती है, वो शराब पिलाती है मुंह में, अंगूर ग्रेप्स खिलाती है, पंखा करती है, आप बेड पे लेटे हुए हो, चारों तरफ से सारी अच्छी अच्छी लड़कियां आपके आसपास खड़ी है, ऑल द थिंग्स, क्या स्वर्ग का सुख, हर चीज चाहो वो आपको मिल जाए। तो यहीं पे क्यों ना उस चीज को टेस्ट कर लो। ऊपर जाके तो क्या पता किसने देखा, बट आप अपनी गुड फीलिंग में रह के, अगर फैमिली आपके अकॉर्डिंग काम करे, परिवार अगर आपका सुने, आपके हस्बैंड आपकी केयर करे, आपको लव करे, आपके बच्चे आपके साथ में जैसा चाहे वैसा बिहेव करे, तो स्वर्ग तो यहीं पे है ना। यस। और उसको आप बना सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो। ये हैप्पीनेस इज अ बायो प्रोडक्ट। आप अगर अपनी फीलिंग जोन को समझ गए, इसका पूरा मेथड समझ गए, इसके सारे रूल्स रेगुलेशन को समझ गए, क्या करना, कैसे करना, कब करना, कितना करना, किस तरह से करना, ये सारी चीजें अगर एक बार अंडरस्टैंड कर ली ना, तो पूरी जिंदगी ये चीजें आपके साथ रहने वाली है। हर बार आपके अंदर से आवाज आएगी, अरे तूने सीखा था ना। अभी जितने लोग इस पावर बुक के सेशन में ना, सबको पता होगा, अंदर कोई इस तरीके से आपको एकदम गाइड करता है, अरे प्रसन्ना तेरे को ऐसा नहीं करना है ना, तूने उस दिन क्या किया था, इसका रिजल्ट क्या होगा, यस नो मे बी। करने से पहले एक बार अवेयरनेस आपका माइंड दे देता है कि स्टॉप, नो, नहीं करना है। और अभी जिसने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया वो तो कर ही नहीं पाएगा, गारंटी देती हूँ। और ना कभी आप मुझे भूल पाओगे, वो भी गारंटी देती हूँ। इवन सच्ची में इतना दिल में बस जाऊंगी कि कुछ भी हुआ ना, ओ लता मैम क्या बोलते थे, इसका आंसर पूछना चाहिए, अगर वो होते तो क्या आंसर करते। इस तरह की माइंड में आपकी चीजें आएंगी कि उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था ना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो सेम ये चीज है, मैंने भी अपनी जिंदगी में फील किया कंप्लीटली। जो मेरी मेंटोर, जो मेरी गुरु माँ है, उनको पूरे तरीके से सरेंडर कर दिया था। उनके सामने कहते हैं ना, उससे ज्यादा नीचे झुकने के लिए शायद जगह ही नहीं होगी, कि उनके पैरों से ज्यादा मुझे ऊपर कुछ दिखता ही नहीं था। आज अभी भी वो लेडी मतलब इतना ब्यूटीफुली तरीके से इतना कुछ सिखा रही है, समझा रही है। और इन आने वाले सिर्फ एक मैजिक बुक ने मेरी जिंदगी को ऐसे बदला। और उसके बाद तो मैजिक, मैजिक के बाद सीक्रेट, सीक्रेट के बाद पावर, पावर के बाद हीरो, हीरो के बाद कंटिन्यू ये जर्नी चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। तो ये सारे लेवल है आपकी लाइफ के। और जैसे जैसे आप इनमें आगे बढ़ते जाओगे, स्पिरिचुअलिटी से, अपने आप से, अपनी सोल से, अपने पर्पस से, वाई यू आर बोर्न ऑन दिस अर्थ, क्या करने आए हो, क्यों करने आए हो, वो अल्टीमेट हैप्पीनेस से आपका कनेक्शन हो जाएगा। हर रोज आपके अंदर बैठा हुआ वो परमात्मा आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आगे का रास्ता वो बताएगा, चाहे मैं आपके साथ रहूं या ना रहूं। आई वॉज देयर ओनली, हमेशा रहूंगी, लेकिन फिर भी आपके अंदर आप इतना पावर क्रिएट कर दो, इस पावर बुक में अपने आप को पूरे तरीके से डाल दो, पूरे तरीके से झोंक दो। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, जितने टाइम आप इसकी प्रैक्टिस करो। और फिर देखो ये क्या पावर क्रिएट कर सकती है, राइट। आप बार बार ये नहीं बोले कि मैं रहूं नहीं रहूं, क्यों नहीं रहेंगे? भले फिजिकली नहीं लेकिन आगे दिल में तो आगे रहेंगे आने ही। वाले सेशन में बहुत सारे लोग देखिए जुड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, जुड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। हो सकता है मेरे से आगे लेवल में आपकी लाइफ में कोई और अच्छा गुरु हो, उससे अच्छा और गुरु हो, तो ये लेवल चलता रहता है। एक्सेप्शन हमेशा जरूरी है। आप कहीं भी जाओ इस दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन मुझे तो नहीं भूल पाओगे, ये गारंटी है। हाँ, वही मैं आगे कह रही हूँ बढ़ते ना। बढ़ते जाके आपको और बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जिनसे भी आपको सीखना है। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा और कुछ बहुत आपकी लाइफ में आता जाएगा। तो इसीलिए बोलती हूँ कि मैं रहूं या आपके साथ ना रहूं, लेकिन आपकी इनर जर्नी अंदर यस। इतना पावर आप में भर देगी कि आप खुद से खुद को गाइड कर पाओगी, दूसरी चीजों में नहीं भटकोगे। ये जो पंडित और ये जो कुंडलियां और ये जो मंत्र, ये तंत्र और ये सारे राशि और ये ग्रह, ये सब कुछ मैं नहीं मानती। होता होगा ये भी साइंस, लेकिन सच में अगर आप इस जर्नी में आ चुके हो और हर चीज आपका क्रिएशन आपके हाथ में है, तो धीरे धीरे वो सारी चीजें क्या हो जाती है, एक साइड में हो जाती है। आपको क्या जरूरत है किसी के पास जाने की, जब आप खुद ही एक्सपीरियंस से वो चीजों को बदल सकते हो। यस नो, ट्रू।
थैंक यू। हाँ जी, और किसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया? कौन शेयर करना चाहता है? वाह, प्रसन्नता जी की प्रसन्नता बहुत ज्यादा बड़ी स्माइल के साथ। अनम्यूट योरसेल्फ। यस, मैंने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप आज आपने जो मुझे समझाया, दिन में मेरा बात हुआ आपसे, थैंक यू सो मच। मैं वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकती और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। आपको इतना सारा चीज बोलना है, अगर मैं अभी आपको बोलने लगूंगी ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, मैं कहाँ से शुरू करूँ, यू नो, आई विल बी सो कंफ्यूज। एंड ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, अभी ऐसा कनेक्शन हो गया है। तो आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। और मैं आज एक्चुअली मैं कल रात में सोची थी वो मुझे क्या काम करना है, क्या असाइनमेंट करना है। सुबह तो मैं थोड़ा लेट से निकली, 11 बजे के करीब निकली, मेरा बच्चा लोग को लेकर गई थी स्कूल में। तब मैंने मैं फोकस की थी, लाइक पहले मुझे क्या करना था, जो हम फोकस किए, हमको बाकी रोड में बहुत सारा गाड़ी चल रहा है, पर हमको चार रेड गाड़ी ही दिख रहा था, रेड गाड़ी, रेड बाइक, वही दिख रहा था। और मैंने बोला छह मुझे दिख गया। मैंने बोला ओके, आज 6 मिल गया। तो येलो वाला भी मुझे टैक्सी, हम लोग का यहाँ येलो टैक्सी बहुत चलता है कैलकाटा में, तो येलो टैक्सी हम दिख रहे थे, 6-7 हमको एट अ टाइम दिख गया। तो मैंने बोला 2-3 दिन का असाइनमेंट आज ही कंप्लीट हो गया। एंड आई वाज सो हैप्पी। वाओ, अमेजिंग, so happy to see you happy. Thank you so Thank much. you, dear. All the best and so much blessing. Thank you. Yes. और कौन शेयर करना चाहता है? Yes, no? Raise your hand if you want to share. Yes, Indra ji. अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूट। हाँ जी। यस, मैं आज एक्चुअली घर से तो बाहर निकली नहीं, इसलिए ये असाइनमेंट तो मेरा हुआ नहीं कि आज मुझे कम्प्लीटली घर पे ही रहना था। बट मुझे एक याद आ रहा है 15-20 दिन पहले का एक सीन, कि मैं बाजार गई थी मेरे ब्रदर की दुकान में। तो वहां मुझे एक सूट बहुत अच्छा लगा था। इतनी चीजें मुझे लेनी थी, तो मैंने मतलब जंप कर रही थी इधर से उधर, ये लेना वो लेना वो लेना, आई फॉरगॉट द सूट। और नेक्स्ट फिर मुझे कार में याद आया, अरे यार वो सूट तो रह गया, कहीं निकल नहीं जाए, बस ऐसे मन में आके वो फीलिंग रह गई। नेक्स्ट डे को हम लोग का गेट टुगेदर था, वही ब्रदर मेरा वही सूट लेके मुझे गिफ्ट दिए। Wow, that's amazing. यस, मुझे इतना उस टाइम याद आया कि अरे मुझे मतलब मैंने उसको प्यार दिया था, मैंने हड़बड़ी भी थी, कहीं जाना भी था, तो समाउ कुंटेक। और नेक्स्ट डे से मुझे गिफ्ट दिया, मैंने खोला तो मुझे लगा रे इट्स अ सरप्राइज। आंख में आंसू आ गए थे उस टाइम। Wow, that's amazing. तो ये जो एक्सपीरियंस आपको हुआ सेम, ये तो जो हमारी कल की स्टोरी गई ना, बिल्कुल वैसा ही था कि जैसे एग्जैक्टली मुझे कल वो पढ़ रहे थे तो मुझे वो सीन याद आ गया था, मैंने कहा कल शेयर करूंगी इसको। Wow, so much. Thank you for beautiful sharing. हाँ जी, yes, खुशी, unmute yourself. unmute कीजिए। हाँ जी, हाँ मैम। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी, बोलिए। मैंने तो सोचा ही था कि ये सब पूरा होगा, क्योंकि मैं घर से बाहर बहुत कम जाती हूँ, लेकिन अचानक घर से बाहर जाना हुआ, बाहर अचानक मैंने येलो गाड़ी देखी, सरप्राइज में, क्या अरे ये मतलब बहुत कम होता है ना घर से बाहर जाना, तो मैंने सोचा नहीं था कि ये सब पूरा होगा, लेकिन सच में एक बार नहीं 3 बार देखी येलो गाड़ी। तो सच में लगता है कि हाँ, जो सोचते हैं वो होता तो है। और पता है आज आपका नेटवर्क इश्यू है शायद।
लेकिन हम करते हैं ना पागल, तो उसका आगे होकर कॉल आया मेरे पास कि आप मेरे पास आओगी सीखने के लिए। आपका वॉइस बीच में ब्रेक हो गया था। आपने कार देखी 3 येलो, उसके बाद आपने क्या शेयर किया? हेलो, आवाज आ रही है? बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है हमारे इधर थोड़ा। आवाज आ रही है अब आपको? हाँ, नाउ इट्स ऑडिबल। हेलो। ओके, सो आफ्टर सेशन हम लोग शेयर करते हैं। थैंक यू। लेकिन मैं आफ्टर सेशन खुशी जी आप अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए, या तो खुद वीडियो आगे होकर कॉल आया मेरे पास। हेलो, योर वॉइस इज वीडियो ऑफ ब्रेकिंग। करते हैं। Okay, so we continue our session. Ready, Chetna ji? यस। Okay. हाँ जी, so यहीं पे हमने स्टॉप करा था। यस, कल्पना से स्टार्ट करना। ओके, so यह संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवास है। कैनवास में हम लोग क्या करते हैं? पेंटिंग कर क्या करते हैं चेतना जी? पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग करते हैं। कैसी पेंटिंग करते हैं? जो हमारी अंदर थॉट्स में होती है वो जो सारे। हमारी थॉट्स होती है, जो हमारी इमेजिनेशन होती है, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन चीजों में हम बहुत सारा अच्छा कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी अच्छा लगता है, वो सारे कलर्स और वो क्रिएशन पेंटिंग में उतर के आ जाता है, राइट? यस। तो जो जैसा पेंटर होगा उसकी पेंटिंग वैसी ही होगी, वैसे ही रंगों का सिलेक्शन होगा, उसी तरह का उसकी पेंटिंग में हमको उसके लाइक डिसलाइक, उसके पूरे जिंदगी का एक पूरा पैरामीटर, हमको एक बहुत बड़ा मोटा मोटा आइडिया आ जाता है। यस मैम? यस। यस। तो आप कैसे चित्रकार हैं, और ये संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवास में, जैसे हमको चाहे वैसे वो सारे बेहतरीन ब्यूटीफुल So this is the awareness level कि आपके अलावा आपकी बातें बाकी सबको सुनाई देती है। यस नो? हाँ जी। यस चेतना जी? ओके, अनम्यूट कीजिए। गॉट इट? यस। ओके, सो प्लीज थोड़ी सीरियसनेस के साथ इस क्लास में रहिए, अपने म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिएगा। कैसा होता है ना कि कुछ थॉट्स सोचते हैं, कुछ शब्द उस तरह से निकलते हैं, वैसा एक संसार क्रिएट किया होता है, और ऐसा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देता है। वो सोचना, वो जो पीछे से कुछ आवाजें आती है ना, वो एकदम से स्टॉप हो जाती है। सो लिटिल बिट और ज्यादा अवेयरनेस के साथ प्लीज अपनी वो सीरियसनेस को बनाए रखिएगा। हाँ जी। तो यह संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवास है। आप क्या सोचते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप कितने कलरफुल है, या आप पूरे तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट है, जो कुछ भी है वैसा आपका संसार बना हुआ होगा। और जैसा आपका बना हुआ होगा वो सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अब अगर आप चाहते हो कि उसमें और ब्यूटीफुल बेहतरीन रंग बनने हैं, कलरफुल रंग बनने हैं, कुछ स्पार्कल डालना है, कुछ गोल्डन शिमर से सजाना है, जो कुछ भी करना है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में। ये पूरा संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवास है। जैसा चाहे उसमें आप क्रिएशन कर सकते हो, जैसा चाहे आप उसमें क्रिएट कर सकते हो सारी चीजें। यस। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक या अच्छी चीज की कल्पना करते हैं और इसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको यही मिलेगा।
यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको इसकी कल्पना प्रेम से करनी होगी। हाँ जी, तो शर्त इतनी है कि आपको सिर्फ जो कुछ भी पाना है उससे आपको अपनी हर इमेजिनेशन के साथ, अपनी हर कल्पना के साथ उसे महसूस करना होगा, उसे जीना होगा और उसके बाद आप इससे पा भी सकते हैं। शर्त इतनी कि आपको अपनी कल्पना से बेइंतहा प्यार करना होगा हर पल। एक होता है ना, जब आपको पता है किसी से प्यार होता है, किसी से लव होता है, कुछ वो फर्स्ट फीलिंग होती है, किसी से हमारे एहसास जुड़ते हैं, तो ऑल द टाइम अगर कोई प्रेमी है या कोई प्रेमिका है तो उसको सिर्फ हर जगह उसका नाम सुनाई देता है, उसकी आवाज सुनना अच्छा लगता है, उसके फोटोज देखना अच्छा लगता है, उसकी बातें करना अच्छा लगता है। ऑल द टाइम वो किसी बैठे बैठे अगर उसका नाम भी आया ना तो उसका मुस्कुराना स्टार्ट हो जाता है, उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है, इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। यस नो बेबी, क्यों? क्योंकि वो उसके ख्यालों में इतना डूब जाता है, हर पल उसको खुशी महसूस करने की जरूरत नहीं, जैसे ही नाम आया उसके चेहरे पे स्माइल, ऐसे ही बैठा बैठा अपने ही ख्यालों में वो अलग ही दुनिया में मगन हो जाता है। रीजन क्या है? प्रेम, प्यार, भीतर से प्यार, दिल से प्यार। ऐसा आप अपनी हर उस कल्पना से आपको करना होगा, कंपलसरी करना ही होगा अगर आपको उसे पाना है तो। यस। आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली चीज की कल्पना प्रेम से नहीं, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है और निश्चित रूप से किसी भी तरह की नकारात्मकता, भले ही यह काल्पनिक हो, भेजने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही प्रबलता से वापस लौटेगी। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, उससे सबसे पहले तो प्यार का एक फॉर्म होता है अनकंडीशनल लव। लव के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं अलग अलग तरह से। आपका प्यार जरूरत का प्यार है, आपका प्यार जिम्मेदारी का प्यार है, आपका प्यार सम्मान का प्यार है, आपका प्यार रिस्पेक्ट का प्यार है, आपका प्यार सिर्फ संबंधों का प्यार है, या कहीं किसी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी प्यार, या अनकंडीशनल लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन का भी लव। तो कौन सा फॉर्म? फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए। और सच्चा प्यार अगर आपका है तो इसमें किसी दूसरे व्यक्ति को जिससे कि आप प्यार करते हो या जो कुछ भी सोच रहे हो उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली चीज की कल्पना प्रेम से नहीं, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल देती हूं मैं, आपको समझ में आएगा। प्रेम के एक फॉर्म भी होते हैं। यस। सो प्रसन्नता जी, अनम्यूट yourself। आप सोचो, आपको फूलों से बहुत प्यार, राइट? हाँ जी। फूलों से प्यार है। आप बगीचे में जाते हो, आपको वहां पे मस्त सौंधी सौंधी से खुशबू आ रही और गुलाब के बहुत सारे फूल खिले। आप चल रहे हो, वॉक करते हो, आपकी खुशबू आपकी पूरी बॉडी में समा चुकी है, आपकी सांसों के साथ। आप इतना अच्छा महसूस कर रहे हो, इतना अच्छा महसूस कर रहे हो और आप सच में उसको प्रेम करते हो। ठीक है, आप उसके पास गए, आपने सोचा, आप उसको देख रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल एक प्यारा सा फ्लावर खिला है, उसके ऊपर ओस की कुछ बूंदें गिरी। अब आपके माइंड में क्या आएगा? आपके पास ऑप्शन है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप उसको बहुत प्यार करते हो। नाउ योर टर्न, आप क्या करोगे उसके साथ? आपको हमेशा आपके साथ रखना है, आप उसको रख भी सकते हो, आपको उसे क्या करना है आपकी मर्जी। जस्ट टेल मी द आंसर। मैं तो अपने साथ लेना चाहूंगी उसको। क्या अगर करना मैं चाहोगे अपने साथ लेना चाहूंगी। और क्या एक्शन क्या करोगे आप? हाँ जी, कैसे तोड़ूंगी, करोगे? तोड़ कर ले लूंगी। तोड़ कर ले लोगे। वाओ, वेरी गुड। ओके, स्टॉप।
हाँ जी, यस मुक्ति जी, सेम सिचुएशन आपके साथ है, आप क्या करोगे? सेम ऑप्शन आपको दिया जाए तो? बस उसकी स्मेल, मतलब उसको फील करूंगी काफी ज्यादा अच्छे से। और उसको हर प्लग नहीं टाइम, करूंगी, सॉरी, उसको प्लग नहीं करूंगी, अच्छा उसको प्लग नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि मुझे उसको उसको ना ऐसा लगता है कि पेड़, मतलब फूल फ्लावर जो है पेड़ में ज्यादा सुंदर होते हैं, हम्म, तो बस उनको देख के ज्यादा खुशी वैसे ही मिलती है। ऐसा नहीं कि मैं उसको अपने पास रखूं तो ज्यादा खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है। ओके गुड। चेतना मतलब जी, प्यारे। यस, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ निस्वार्थ भावना यानी अनकंडीशनल लव, उसको तोड़ूंगी नहीं, बहुत प्यार दूंगी और वहीं पे। वेरी गुड। खुशी, अनम्यूट योरसेल्फ। आप क्या करेंगे? मैं भी उससे सिर्फ प्यार से देखूंगी, तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वो वही बहुत सुंदर दिख रहा था। बस उसको महसूस करूंगी, देखूंगी, उसी से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वेरी नाइस, गुड, ऑल द आंसर आर करेक्ट। इट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लव। कोई समझता है कि हमेशा उसे अपने पास रखना चाहता है तो मे बी उसको तोड़ के भी ले लेता है। अगर कोई होता है जो निस्वार्थ प्यार करता है तो उसको देख के ही इतना खुश रहता है कि उसको तोड़ने की सोच भी नहीं सकता। अब तोड़ने में, अपने पास रखने में, उसकी चाह में, उसकी कल्पना में हम खुशी जरूर फील करते हैं, लेकिन प्यार करने का हर एक का अलग अलग तरीका होता है, राइट? हर एक का डिफरेंट तरीका होता है। कौन सा सही कौन सा गलत हम नहीं कह सकते, उस जजमेंट में हमें नहीं जाना है। लेकिन एकदम जो अनकंडीशनल लव का जो फॉर्म होता है ना, तो अगर आप किसी चीज से प्यार करते हो, किसी चीज को क्रिएशन से प्यार करते हो, तो आप उसको क्या करेंगे? जब आप उस पौधे को देखेंगे, उसको आपको हर टाइम खुशी मिलेगी, वो खुशबू दे रहा है, आप उसको क्या करोगे? और खाद डालोगे, और उसको पानी डालोगे, और ज्यादा उसके आसपास कुछ बाढ़ लगाओगे, और ज्यादा उसको अच्छे से ग्रोन अप होता हुआ देख के आपको और ज्यादा खुशी मिलेगी। इसके लिए चाहे आपको धूप में खड़े रहना पड़े, आपको मिट्टी खोदनी पड़े, आपको खाद लाने के लिए मेहनत करनी पड़े, आपको चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ऑल द टाइम आप उसको ठीक करते समय हो सकता है उसके कांटे भी आपको छुपे, लेकिन अनकंडीशनल फॉर्म में आप हमेशा, इन एनी हाउ, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे सिर्फ अपना प्यार उसके ऊपर पूरा का पूरा डाल दो। उसको हार्म करने के बारे में हम सोच नहीं सकते उस फॉर्म में। बट वो प्रोसेस है, आते 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 एक लेवल आता है, उसके बाद आप उसमें एंटर कर सकते हो, इवन सोच भी सकते हो। तो डिफरेंट तरीके होते हैं, और ये सेम तरीका एक ह्यूमन पे भी काम करता है। आपने सुना है अभी अखबारों में, मतलब कैसे कैसे टीवी पे न्यूज़ेस आते हैं, जो अभी राइट नाउ सबसे बड़ा मुद्दा बन के निकल रहा है। मैंने कल, मेरे कान में कुछ शब्द पड़ गए थे, तो अभी तक मतलब माइंड में वो चल रहा है कि कैसे एक इंसान एक लड़की से प्यार करता है, 1 डेढ़ साल 2 साल उसके साथ रहता है, उसके बाद उसको बहुत बुरे तरीके से, उसकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं होती है तो मर्डर करके उसको 35 टुकड़ों में काट के फेंक देता है। दैट इज ऑल्सो लव। व्हाट काइंड ऑफ लव? अगर आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं तो आप उसको डिस्ट्रॉय करके फेंक देते हो, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। दैट इज लव। कौन सी डेफिनेशन में ये लव कहलाता है? होता है ना, कई बार प्रेमी होता है, प्रेमिका होती है, पसंद नहीं आता तो उसके बारे में कितना बुरा बुरा बोलते हैं, क्या क्या नहीं करते, कहीं पे भी उसको ब्लेम करते हैं, उसके ऊपर एसिड फेंक देते हैं, या तो कितनी जिंदगी ऐसे बर्बाद हो जाती है। इज दैट लव? सो मतलब आई डोंट नो, ऐसे बात भी नहीं करनी चाहिए कि दुनिया में अगर एक शब्द भी कान में पड़ जाए ना, तो मतलब उस बात को निकालने में कितना टाइम चला जाता ना, क्लियर होने में, कि पूछो मत। इसीलिए
और मेरे को तो पता भी नहीं था, मैं तो मेरे किचन में काम कर रही थी और मेरे को सुनाई दे गई ये शब्द, और फिर थोड़ा टीवी न्यूज में दिखा तो मैंने कहा ओ माय गॉड। और क्या मतलब कैसा कैसा कुछ हो रहा है उन लोगों को, शायद इसके बारे में आप सोचो कि आप कितने ब्लेस्ड हो कि इस यूनिवर्स ने हमको चूज करा है। कितने लोगों को तो पता ही नहीं चलता, ऐसे ही पूरी जिंदगी बिता के वो लोग चले जाते हैं इस दुनिया से। आए, खाया, पिया, शादी की, बच्चे पैदा किए, हाय हाय किया और उसके बाद मर गए। वापस से उस 84 के चक्कर में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे, घूमते ही रह रहे। ये बुक, मैजिक बुक का बोलता है आप सीखो कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद क्यों चाहिए, उसके बाद कितना चाहिए, उसके बाद उसको पाओ प्यार की ताकत से, ग्रेटिट्यूड की ताकत से, उसके बाद धीरे 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 निकलो, इन सारी इच्छाओं से बाहर आना है। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस मटीरियलिस्टिक थिंग। इस वर्ल्ड से आपको बाहर आना है। उसके बाहर भी एक दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, इंटरनल ब्लिस की दुनिया है, हैप्पीनेस की दुनिया है, ऑल द टाइम आनंद और परम आनंद की दुनिया। वो अमृत की बूंदें हैं, जिसने एक झलक भी देख ली ना तो वो पलट के कभी उस पुराने वर्ल्ड में तो जा ही नहीं सकता। और यहाँ पे आप सब उस चीज को टेस्ट कर पा रहे हो, उसको चख पा रहे हो, उसका स्वाद ले पा रहे हो। सब आपको जो अभी बदला बदला नजर आ रहा है ना हर जगह, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, कुछ दिनों से लगता है ऐसे, तो वो क्या है? यही है जो आप टेस्ट कर रहे हो और यही सबसे अच्छा है। और इसका जो लास्ट फॉर्म अगर आपने छू लिया ना, मतलब सालों की तपस्या और मेहनत लगती है, तब कहीं जाके पता नहीं कितने जन्मों के अच्छे कर्म हैं, जो आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आप ये सारी चीजें सुन पा रहे हो, सीख पा रहे हो, देख पा रहे हो और समझ भी पा रहे हो। अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट किसी बकवासी मूवी में, किसी के साथ गॉसिप करने में, किसी के साथ टाइम पास करने में या टीवी न्यूज करने में भी आप अपना लगा सकते थे, लेकिन आपको ये रास्ता मिला, आपने कमिट किया है अपने आप को यहाँ पे आके सुनने का, सीखने का, समझने का। इट मीन्स यू आर द बेस्ट। सबसे ज्यादा किस्मत वाले लोग, ऐसे ही नहीं, कोई भी संयोग नहीं है। आपको ये मिलना लिखा है, अभी आपकी किस्मत बदलना लिखा है। सो प्लीज बी अवेयर और बहुत ज्यादा ब्लेस्ड और ग्रेटफुल, और दिल से शुक्राना कीजिए एक सेकंड के लिए उस यूनिवर्स का, उस परमात्मा का, कि हमको मतलब ये मौका मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू यूनिवर्स, दिल से। कंटिन्यू। तो इस तरीके का भी फॉर्म होता है। सो ट्राई कीजिएगा मैक्स टू मैक्स कि आप लव के वो लेवल को धीरे 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 क्रॉस करते जाए और आगे बढ़ते जाए। तो जहां आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं, आप उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली चीज की कल्पना प्रेम नहीं है, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। तो मतलब जहां प्रेम नहीं है वहां पे आपके मन में ऐसे विचार आएंगे किसी के लिए कि हाँ किसी का कोई हार्म हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और निश्चित रूप से अपने किसी भी तरह की नकारात्मकता, भले वह काल्पनिक हो, भेजने वाले व्यक्ति के पास उतने ही ज्यादा फोर्स से रिटर्न आती है, 3 गुना होके आती है। मे बी उसका पावर ज्यादा हुआ तो 100 गुना, 100 अलग अलग तरीकों से आपकी तरफ लौटती है। आर यू रेडी फॉर पे? आप उतना सफर करने के लिए तैयार हैं? आप उतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? और आप जो देते हैं सिर्फ वही का वही आपको वापस 10x या 100 गुना होके मिलेगा। तो मर्जी किसकी? सिर्फ और सिर्फ आपकी। तो आज के बाद प्यार का चुनाव करें तो सोच समझ के करें कि कौन सा वाला। गॉट इट? ओके, कंटिन्यू। लेकिन मैं आपको प्रेम और कल्पना की शक्ति के बारे में एक जोरदार बात बताना चाहती हूँ। प्रेम की शक्ति आपको इतना कुछ दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जिस सबसे ऊंची और अच्छी चीज यस, के संभव होने के बारे में सोच सकते हैं, प्रेम की शक्ति आपको उससे भी बहुत ऊंची
और अच्छी चीजें दे सकती है। प्रेम के लिए कहीं कोई सीमा नहीं है। यदि आप जीवन के प्रति जीवंतता, खुशी और जोश से भरपूर होना चाहते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य और इतनी ज्यादा खुशी प्रदान कर सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं यह बात आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपनी कल्पनाओं की सीमाओं को तोड़ने का साहस करें और अपने जीवन को सीमित रखना छोड़ दें। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। हाँ जी, तो प्रेम की शक्ति आपको उससे भी ऊंची, बहुत ऊंची, इतनी अच्छी चीजें दे सकती है। प्रेम के लिए कहीं कोई सीमा, कोई बाउंड्री नहीं। इसके द्वारा आप अपने पूरे अनलिमिटेड पावर का यूज कर सकते हैं। प्रेम ने ही हर एक आत्मा को, जो इस दुनिया में जिसने जन्म लिया, जिनको हम भगवान करके पूछते हैं, हर एक ने जन्म लिया, अवतार लिया, जन्म लिया, बॉर्न हुए, बड़े हुए। जीसस ले लो, मोहम्मद ले लो, बुद्धा ले लो, परमात्मा महावीर ले लो, या कोई भी बड़े बड़े इस दुनिया में ही आए हैं। उनके अंदर ऐसा स्पेशल या पावर कहाँ थी? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस जीव मात्र, इस सृष्टि के हर अणु, हर परमाणु, हर एक प्राणी से, हर एक जानवर से, यहाँ की चीजों से, हर एक से इतना ज्यादा प्यार किया और उन्होंने उन्हें पावरफुल बनाया कि वो आत्मा से परमात्मा तक के अपने सफर को तय कर पाए। उन चीजों ने, उनकी उन क्वालिटीज ने उनको वो परमात्मा बनाया। नहीं तो उनके पास ऐसा क्या स्पेशल था जो हमारे पास नहीं है? वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। उन्होंने अपनी उन क्वालिटीज को इतना हायर लेवल, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट किया या एक्टिवेट कर दिया, उससे पावर ने उन्हें परमात्मा बना दिया। हम कर सकते हैं, उस हद तक कर सकते हैं, कर सकते हैं। उनके जैसा वो लेवल अभी हमारे में नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक हम इसको आज भी कर सकते हैं। पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हो सकता है आपके अंदर ही कोई परमात्मा बैठा हो, आने वाले कल में वो बाहर आके निकल आए कि हाँ, इतना अच्छा आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करो, इतना अच्छा अपने लिए कुछ करो, इतना अच्छा अपने घर परिवार वालों के लिए ऐसा कुछ करो। पॉसिबल है। प्रेम की शक्ति के द्वारा एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रेम के लिए कोई सीमा नहीं है। आप अपने जीवन के प्रति जीवंतता, खुशी और जोश से पूरा भरपूर होना चाहते हैं, तो प्रेम की शक्ति को आप अच्छा स्वास्थ्य, ज्यादा खुशी, जिसकी भी आपने कल्पना नहीं की होगी, वो सब कुछ पॉसिबल है। मैं यह बात आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ने का साहस करें। तोड़ दो ये सारे ब्रेक जो भी आपने अपने आसपास लगाए। ओ चेतना तो ये नहीं कर सकती, चेतना तो इसमें अच्छी नहीं है, चेतना ये तेरा बिजनेस नहीं है, छोड़। चेतना तो ऐसा नहीं। ये सब किसने डाला? खुद ने डाला। बाउंड्रीज किसने डाली? खुद ने डाली। खुद को डिग्रेड किसने किया? खुद ने किया। सबसे ज्यादा तो खुद ने किया। दूसरों ने तो बोला होगा, आपने उसको लिया और पकड़ा इसीलिए आप पे इफेक्ट हुआ। नहीं लिया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बातें सुन के आपने खुद को ऐसा सोचा ना, तो सबसे ज्यादा तो डीमोटिवेट और डिग्रेड आपने खुद को ही सबसे ज्यादा हार्म किया है। तो वो सारे पिंजरों को तोड़ देना है, सारी बाउंड्रीज को एक बार हटा के खुद को देखो, खुद के उस अल्टीमेट पावर को देखो। क्या हो आप? जस्ट लुक एट योरसेल्फ। यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इफ यू आर डिसाइड फॉर योरसेल्फ। और जिसके लिए आपने कल्पना भी नहीं की होगी, आप अपनी कल्पनाओं की वो सारी सीमाओं को तोड़ने का साहस करें। साहस यहाँ पे क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। हम इतने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं अपने उन सारे बाउंड्रीज के साथ। ओ अभी तो यही मेरी दुनिया है। एक पिंजरे में शेर होता है ना, जंगल में तो वो राजा होता है, लेकिन एक पिंजरे में रहता है ना, उसके बाद उसको वो पिंजरा भी इतना अच्छा लगता है, उसको लगता है यही मेरी दुनिया है। पिंजरा जब उसको जंगल में लेके जाते, छोड़ते हैं ना, पिंजरा खोलते हैं ना, तो वो बाहर भी नहीं आना चाहता। यस नो? यस। वो डिस्कम्फर्ट में आप इतना यूज्ड टू हो चुके हो कि आपको लगता है अब यही मेरी दुनिया है बस।
तोड़ दो उन सारी बाउंड्रीज को, अपनी अल्टीमेट पावर को पहचानो। आप क्या कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो। आप अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ने का साहस करें और अपने जीवन को सीमित रखना छोड़ दें। लीव। इतने से मैं बस हो गया ना? नहीं, इतना चाहिए। चम्मच भर ले लिया बस खुश? नहीं, सब कुछ चाहिए। पॉसिबल है अगर आप डिसाइड करें तो, मिल सकता है। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाए, लिमिटलेस सोचो क्या चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग। और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें कि आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो। यस, नो? जस्ट थिंकिंग, नॉक नॉक, कम बैक। दिख रहा है पिक्चर? यस, बाउंड्रीज दिख रही है? ब्रेक करने का साहस है, तोड़ने की हिम्मत है, या अपने उस कंफर्ट जोन में यस आई एम हैप्पी, बस इतना, बस इतना सा हो जाए, आई एम खुश? नो, लास्ट लिमिट तक सोचो अपने आप को और ट्राई करो वैसा बनने का। आज ही किसी ने, कहाँ पे मैं सुन रही थी, हाँ कोई रिकॉर्डिंग सुन रही थी, उसमें बहुत प्यारी बातें थी कि एक होता है चूहे से लड़ना, एक होता है शेर से लड़ना। अगर चॉइस है तो वो चूहे से लड़के जीत भी गए तो जीत का क्या मजा, और शेर से लड़ के हार गए तो वो भी लोग याद करेंगे कि वाह, शेर से तो लड़ा, क्या हिम्मत थी उसकी। इज इट? तो आपके सारे ब्रेकडाउन्स या जो भी लिमिटेड बिलीव्स है वो चूहा है। इतना आसान है। और उसके बाद जब उसको तोड़ के आप आगे बढ़ोगे तो असीमित, मतलब शेर जितना बड़ी बड़ी चीजें, लड़ो उससे ना। छोटे गोल्स नहीं, बड़े गोल्स बनाओ कि लोग हंसे, अरे पागल है, इसको पता नहीं कैसे क्या, हाँ, ऐसा कभी थोड़ी हो सकता है, नॉट पॉसिबल। लोग ऐसा कहना चाहिए। थिंक कि जब आप उसको अचीव कर लोगे तो वो लोग क्या बोलेंगे, अरे मेरे को तो पक्का पता था, ये इतनी पहले भी इतनी अच्छी थी, अभी तो पूछो ही मत। हाँ, ऐसा सुना है, मैंने खुद सुना है अपने बारे में ऐसा। और वही लोग आपकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। पहले वही लोग क्रिटिसाइज करते हैं, फिर वही लोग स्टॉप होते हैं, और फिर वही लोग आपको ऊपर चढ़ाते हैं। तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते अब मेरे को ये पूरे तरीके से समझ में आ गया है लोगों का रवैया कि यस, जस्ट फोकस व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट, एंड अपना एक गोल सेट करो और कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। चाहे हर रोज एक कदम बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओ, डोंट स्टॉप, अनस्टॉपेबल बन जाओ। अंडरस्टैंड? यस, वेरी सीरियसली यस। चेतना जी ने तो डिसाइड कर लिया ना। आपने ही बोला ना सपने बड़े देखो कि लोग बोले पागल देखो, है। 101% देखो। आपने कभी ऐसा सोचा होगा काश ऐसा हो जाए, काश मैं कभी कुछ कर पाती, काश मेरा ये ड्रीम था, अरे मैं उसको पूरा कर पाती, उस काश के साथ ही मर जाओगी? नहीं, कोशिश तो करो, स्टार्ट करो। और देखो, जब पहला कदम बढ़ाओगे ना, तभी आप अपनी आधी मंजिल तक तो आप पहुंच जाते हो। बाकी तो सिर्फ सफर तय करना होता है। जो पहला स्टेप आपने लिया, मतलब आधी मंजिल आपकी क्रॉस हो चुकी। यस, कंटिन्यू। बेहतरीन जीवन आज बहुत जी, ज्यादा ओवरडोज तो नहीं होगी? नहीं, कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बेहतरीन जीवन जीने वाले और हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति में केवल एक ही चीज का अंतर होता है, प्रेम। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी मनचाही और प्रिय चीजों की कल्पना करते हैं। इसके अलावा वे बाकी लोगों की तुलना में उनके प्रति ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियां झेलने वाले लोग बिना प्रेम के अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे अनचाही और अप्रिय चीजों की कल्पना में ही उलझे रहते हैं। जाहिर है वे अपनी इस कल्पना की वजह से उत्पन्न नकारात्मकता को भी लगातार महसूस करते हैं। देखने में तो यह बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन इससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने
चारों ओर कहीं भी नजर डाल लें, आपको यह फर्क दिख जाएगा। मास्टरमाइंड का समूचा रहस्य कल्पना के उपयोग में छिपा है। क्रिश्चियन डी लार्सन, 1874 से 1962, नव विचारवादी लेखक। हाँ जी। सो बेहतरीन जीवन जीने वाले और हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति के जीवन में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है प्रेम। आप पूरी जिंदगी हाय मेरे को तो ये नहीं मिला, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरे साथ तो वैसा होता है, ऑल द टाइम टोकरा उठा के घूम सकते हो। या तो अगर आप किसी को देखो जो शांत है, उसका नेचर अच्छा है, वो कम बोलता है, उसमें क्वालिटीज है, उसके चेहरे पे हैप्पीनेस है, लाइफ में एक्सपेक्शन है, हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, सिचुएशन को, हर चीज को रेडी है, तो वो हैप्पी बंदा वो हर चीज से प्यार करता होगा, हर क्रिएशन से प्यार करता होगा, हर चीजों से, रिश्तों से, हर एक, अपने आप से भी, खुद पे भी उसका इतना कॉन्फिडेंस होगा, अपने आप से भी वो इतना ही प्यार करता होगा। तो वो किसकी बदौलत है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बदौलत। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी मनचाही और प्रिय चीजों की ही कल्पना करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। वो घोड़े की तरह राइट लेफ्ट तो कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ते चलो, सामने का रास्ता दिखाई देना चाहिए, जो गोल सेट आपने अपने लिए किया। इसके अलावा वे बाकी लोगों की तुलना में उनके प्रति ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियां झेलने वाले लोग बिना प्रेम के अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वे अनचाही और अप्रिय चीजों की कल्पना में ही उलझे हुए रहते हैं, धागे जलेबी के जैसे, और अंदर कितना राउंड 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 आपके आजू बाजू वो गुथता चला जाएगा, फंस जाओगे उसमें, निकलना मतलब बहुत मुश्किल होगा। तो विपरीत परिस्थितियां झेलने वाले लोग बिना प्रेम के, ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन, उसमें ना प्रेम है ना ग्रेटिट्यूड और ना ही कोई चीज, तो और ज्यादा डूबना तय है। वो नेगेटिव फीलिंग आपको एकदम गहरे पाताल में लेके जाएगी, एकदम अंधेरे में, कोई किरण रोशनी की नहीं बचेगी। तो कहीं भी है तो फटाक से लाइट जला लो, फटाक से अपनी जिंदगी में उजाला कर लो, सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगता है, वो है सिर्फ डिसीजन, लव एंड ग्रेटिट्यूड का। इसलिए वे अनचाही और अप्रिय चीजों की कल्पना में, जाहिर है वे अपनी इन सारी कल्पना की वजह से उत्पन्न नकारात्मकता को भी लगातार महसूस करते हैं। देखने में तो ये बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन फर्क बहुत छोटा सा है, लेकिन इससे आपको लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क दिखाई पड़ता है। अपने चारों ओर के कहीं भी नजर डाल ले, आपको यह फर्क दिख जाएगा। मास्टरमाइंड का समूचा रहस्य कल्पना के उपयोग में छुपा है। यस, तो मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड आपका ब्रेन। मास्टरमाइंड का समूचा रहस्य, पूरा का पूरा मिस्ट्री जो है ना, कल्पना के उपयोग में छुपा है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं। सो विल स्टॉप हियर टुडे। हाँ जी, बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? यस। I'll try, but don't know. Yes. Okay. So सब लोग अपना अनम्यूट कर लीजिए, बट आंसर 1 बाय 1 देना है, ठीक है? चलो आज थोड़ी सी पेंटिंग कर लेते हैं, काफी दिन हो गए मैंने की नहीं है। ओके, सो ये है ओशियन। दिख रहा है सबको? यस।
और एक एज अ एग्जाम्पल, सब लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है? यस यस, सबने देखी है टाइटैनिक मूवी। उसमें एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होता है। यस एक्सीडेंट किस चीज के साथ होता है? पहाड़ के साथ होते हैं। पहाड़ के साथ। कौन सा पहाड़? आइस आइस आइसबर्ग। एक बहुत बड़े आइसबर्ग के साथ उनका एक्सीडेंट होता है। ओके, सो दिस इज आइसबर्ग। ओके, ये ले लो आइसबर्ग। ठीक है, ये हो गया हमारा आइसबर्ग और ये है हमारी लहरें। तो ये जो आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा आपको जो दिखता है ना, वो कितना होता है? मैक्सिमम 5% या तो 10%। कितना? 10%, 5 to 10%। 5 to 10%, इतना ही विजिबल हमको दिखाई देता है वो आइसबर्ग पानी से ऊपर। और जब आप उसको डीप में देखने जाओगे तो वो आइसबर्ग नीचे इतना बड़ा होता है, उसका सिर्फ एक कोना इतना ऊपर दिखाई देता है और नीचे कितना होता है? 95%। 95 to 90% अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो 5% है ना, आपका कॉन्शियस माइंड है, और ये जो 95% है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड। 5% पावर में इसने इस दुनिया के वो सारे क्रिएशन किए हैं आपके मास्टर माइंड में। ये जितनी भी खोजें आप देख रहे हो, सारे इन्वेंशन देख रहे हो, इसका बिल्डिंगें बनाना इसका काम, प्रॉपर ढंग से सोचना इसका काम, रॉकेट बनाना इसका काम, अंतरिक्ष में जाना इसका काम, सारे बिल्डिंगें खड़ी करना इसका काम, अच्छा बुरा सोचना इसका काम। उसमें इसने 5% में ये पूरी दुनिया में जो भी आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स देखते हो ना, सब इसकी बदौलत 5% से 10% में। और ये जो नीचे है 95%, ये हिडन है, ये सीक्रेट है, ये मिस्ट्री है, जिसको अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं, जिसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। सो ये आपका 95% वाला जो हिस्सा आपको हर वो चीज दिलाने की ताकत रखता है जो अनखोजा है और जिसका पावर इससे 95% तक ज्यादा है। सो हर रोज आप रात को जो सोचते हो, जो समझ के बोलते हो, जो ग्रेटिट्यूड करते हो, जो प्रे करते हो, जो प्रार्थना की शक्ति है, जो प्रेम की शक्ति है, वो सब पावर किसके पास है? 95%। आपके सबकॉन्शियस माइंड का इतना पावर। यस नो, समझ में आया? तो उसको डिकोड करना तो बाकी है। उसको जो जान जाते हैं ना, वो परमात्मा बन जाते हैं। मतलब उनके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। उसको थोड़ा सा भी अगर यूज किया ना आपने, 0.11% भी अगर आपने यूज किया ना, तो आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप चाहो। आपको सिर्फ इसको अच्छे मैसेज देने हैं, कैसे आपको इसको रीप्रोग्राम करना है। रात में सोने से पहले आप क्या फीड करते हो, आपकी बॉडी सिस्टम का पूरा खाना क्या है? भोजन। और आपके माइंड का खाना क्या है? पॉजिटिविटी, गुड थिंग्स, गुड फीलिंग। तो एवरीडे उनको फीड करना जरूरी है, कंपल्सरी है। अगर खाना 10 दिन नहीं भी खाओगे ना तो चलेगा, लेकिन एक नेगेटिव विचार आपका कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, यू डोंट नो। सो स्टॉप कर दो वो सारी चीजें। कुछ भी ऐसा अपना सराउंडिंग में हो तो उसको स्टॉप कर दो थोड़े टाइम के। इतना ज्यादा मीन करता है ये, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए। अंडरस्टैंड? यस नो?
पेंटिंग इतना अच्छा नहीं था बट फिर भी ट्राई किया, फर्स्ट टाइम आई विल ट्राई, बट अच्छा था, राइट? समझ में। ओके, सो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। आज के सेशन के कुछ की लर्निंग पॉइंट अगर आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज, क्या सीखा और क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ जी, यस नो? यस, ओके प्रसन्ना जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। आज मुझे पता नहीं लिया जी, आज मैं जो भी लाइक आपके साथ क्लास में कर रही हूँ ना, आज आई वाज फुली डिटरमाइंड। मुझे सब चीज इतना क्लियर समझ में आ रहा है कि मुझे सोचना ही नहीं पड़ रहा है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लिखूं नहीं लिखूं, क्या लिखूं, कुछ समझ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ इश्यू नहीं हो रहा है, मुझे सब एकदम क्लियर हो रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी, मुझे अच्छा लग रहा है आज बहुत, आई एम लाइकिंग इट सो मच। आज हम लोग का क्या बोला, द वर्ल्ड इज कैनवस ऑफ इमेजिनेशन। हम लोग का जो हम लोग सोचते हैं, अच्छा सोचेंगे तो वो हम लोग का कैनवस में हम लोग का अच्छा इमेजिन करके करोगे तो यू विल गेट दैट। सो वो है, और हम लोग को डोंट स्टे इन आवर कंफर्ट जोन, विच इज मेरे लिए भी है, डोंट स्टे इन योर कंफर्ट जोन। अपना लव का लिमिटलेस बना देना, लाइक यू नो यू डोंट स्टिक टू योर, थोड़ा सा अपना लिमिट बाउंड्री मत क्रिएट करना, यू जस्ट अनकंडीशनल लव करो, कोई भी चीज अपना चाहेगा तुम, लाइक इफ यू वांट एनीथिंग जस्ट love unconditionally and don't hurt anyone. Like if you love somebody, it should not hurt anyone. Like you give love but it should not hurt anyone. And दूसरा चीज था कि अपना माइंड का फूड इज लाइक पॉजिटिविटी एंड ग्रेटिट्यूड. if you feed proper food then your mind will be healthy. यही समझा. वाओ, दैट्स अमेजिंग, रियली वंडरफुल। और मुझे बहुत खुशी है कि आप अपना नोट्स बना रहे हैं। सो ये नोट्स आप जब भी रिमाइंड करोगे, आप इसको लिख रहे हो ना, तो ऑटोमेटिक आपका हाथ, आपका माइंड, आपके थॉट, आपका बॉडी और आपका विजुअलाइजेशन, ये पांचों की शक्ति, 5 सेंसेस पूरा कंबाइन होके एक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो सीधा आपके पेपर पे आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली फीड हो रहा है और ये आप कभी भूलोगे नहीं। जो आपने अपने हाथों से रिटन किया है ना, ऑल द टाइम आपको रिमेम्बर रहेगा कि हाँ मैंने लिखा था ना, याद हो जाएगा। so आज मैं बहुत फोकस्ड भी हूँ, लाइक होता है टाइम में, यू नो आई एम नॉट फोकस्ड एंड ऑल, बट टुडे आई एम वेरी मच फोकस्ड एंड आई एम एक एनर्जी जैसा है, लाइक आई एम लाइकिंग दिस एंड आई डोंट वांट टू लाइक ये आपका चैट खत्म नहीं हो, ऐसा जूम क्लास खत्म नहीं हो जैसा लग रहा है. एंजॉय though my children are just waiting for me, but then also I'm liking this so much. superb, dear. I'm in love with this Zoom class now. You love with me, dear. Thank you so much. Yes, Akshita. Unmute yourself. गुड इवनिंग मैम. सो मेरा क्वेश्चन है कि ना जिनसे हम प्यार करते हैं हम उन्हीं को हर्ट करते हैं और वो हम इंटेंशनली नहीं करना चाहते, हम किसी अनजान इंसान के पास जाके तो हर्ट उसको कर नहीं देंगे, तो उस सिचुएशन को कैसे ओवरकम करें? जब आपको इसकी अवेयरनेस आ जाती है तो धीरे धीरे वाया प्रैक्टिस आप इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, बिकॉज ऑफ यू आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। आपको पता है आपके रिश्तेदार है या आपके नियर डियर है तो क्या करेंगे, ठीक है, उनको तो ये झेलना ही है। Yes, उनको ma'am. हर्ट करोगे तो भी उनको झेलना ही, आपको निकाल के बाहर तो नहीं फेंक सकते वो लोग। सो यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट, तो डोंट। प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा उनको, उन्होंने बहुत किया, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीवन।
आपको जो जो उनसे मिला है उनके लिए, उनकी जो क्वालिटीज है उनके लिए और ज्यादा ग्रेटफुलनेस की फीलिंग में रहो, और ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखो, और इस बात की अवेयरनेस में रहो, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। डोंट, आपको पता है ना ये रूल्स, ये फॉर्मूला, अगर आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया किसी चीज को, वैल्यू नहीं करा, तो जो चीज आपको दी गई है वो क्या होगी, आपसे वापस ले ली जाएगी। ले ली जाएगी। आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, ma'am. Are you ready for that? No, ma'am. So decide yourself. Are you ready for that or no? No ना? Confirm? No, ma'am. Okay. So mind it. इसको टैटू बना लो, अपने हैंड पे लिख लो। एवरीडे मॉर्निंग में 2-4 दिन के लिए लिख लो, above the line और below the line, and check। और जितना टाइम आप ज्यादा कर सको उतना अपने आप को स्टार दो। आज 3 स्टार, आज मैंने बहुत अच्छे से किया, आज मैंने किसी को सामने नहीं बोला, आज किसी ने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया, तो आज अपने आप को 5 स्टार दो। कम किया तो 3 स्टार। इस तरह की प्रैक्टिस करो तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है? Okay, ma'am. Thank you. लव यू बच्चा। यस, so no more question. Thank you everyone. थैंक यू। So good night, शुभ रात्रि आप सभी को। बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े सपनों के साथ आप सभी को शुभकामनाएं, कि अपनी जिंदगी की उस सारी लिमिट, उस बाउंड्री को हटा के अपने आप को एक बार देखो। आज रात के ड्रीम में देखो कि आप क्या हो, क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। जब आपने वो अचीव कर लिया तो खुद को कहाँ पे देखते हो? आपको पूरा वही ड्रीम करना है, बहुत ज्यादा ग्रेटफुलनेस फील करना है, उन सारे लोगों को ग्रेटिट्यूड देना है जिन्होंने आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाया, या आप अपने खुद को भी ग्रेटिट्यूड देना है कि आप इसको कंटिन्यू कर पा सकते हो। सो थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। गुड नाइट, शुभ रात्रि।